एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसेस में। देखिए, चार्टर एक्ट 1813 को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसके भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 क्या है, इसमें क्या हुआ था। तो कंपनी का एकल अधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए एक अधिकार बना रहा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो व्यापार था उसको भारत से समाप्त कर दिया जाता, लेकिन चाय और चीन के साथ भारत का एकाधिकार बना रहता है। अब सेकंड इसका देखते हैं। देखिए, लाइसेंस लेकर ब्रिटिश कंपनी का व्यक्ति भारत में रह सकता है। मतलब लाइसेंस अगर वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है तभी भारत में आकर अपनी कंपनी को वो रख सकता है। जैसे कोई गवर्नर हुआ या कुछ भी हुआ, वहाँ का एक पर्सन है, तो वो तभी भारत में आएगा जब तक लाइसेंस लेकर तब भारत में रह सकते हैं। भारतीय साहित्य को बढ़ाया जाए, विज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाए, 1 लाख शिक्षा पर खर्च किया जाए। मतलब इसमें इस एक्ट में था कि भारतीय शिक्षा को बढ़ाया जाए और विज्ञान को प्रोत्साहन किया जाए। मतलब विज्ञान को भी बढ़ाया जाए भारत में, और 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाए। इस एक्ट में ये बात रखी गई थी। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल मुंबई मद्रास में कानून बना सकता है, लेकिन कानून कैसे बना सकता है? वो संसद की अनुमति लेकर ही कानून बना सकता है। और देखिए कहाँ का देखिए, गवर्नर जनरल मुंबई मद्रास में कानून बना, 2 ही जगह, मुंबई मद्रास में। लेकिन किससे पूछो, वहाँ की संसद रहेगी उससे मंजूरी लेकर। ठीक, अब देखते हैं चार्टर एक्ट अधिनियम के जो MCQs हैं जो पूछे गए हैं अभी तक, उनको आज हम इसी वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसे ये बात रखी गई थी चार्टर एक्ट 1813 में। अब इसके MCQs देखते हैं। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस वस्तु के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और 1813 के अधिनियम में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई थी? अभी हम लोग ऊपर पढ़े इसकी समरी, तो उसमें 1 लाख रुपए था कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो इसमें 1 लाख रुपए चार्टर एक्ट 1813 में ये बात रखी गई थी। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किसे भारत में धार्मिक प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो धार्मिक प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत में इसके प्रचार करने के लिए इसकी अनुमति दी गई थी। 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कितने वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था? तो 20 वर्ष के लिए इसमें बात रखी गई थी कि इसको बढ़ाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर अधिनियम से संबंधित नहीं है? तो देखिए, कंपनी का व्यापार एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ था, शिक्षा के लिए धनराशि आवंटित की गई थी, धार्मिक प्रचारों की अनुमति दी गई थी, कंपनी का प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। देखिए, इसमें कंपनी का व्यापार का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ। ये वाला तो सही, ये वाला कंपनी का प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर, उसमें प्रशासनिक अधिकार समाप्त नहीं किया गया। तो ये वाला हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, डी नंबर। 6 नंबर, 1813 के चार्टर अधिनियम में किस क्षेत्र में कंपनी का व्यापार का एकाधिकार जारी रखा गया? तो देखिए, चीन में जो ये व्यापारिक एकाधिकार उसको जारी रखा गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में किस संसद द्वारा पारित किया गया था? तो कौन सी संसद थी वो? तो ब्रिटिश संसद थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1813 के अधिनियम में शिक्षा के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई थी वह किस उद्देश्य से थी? देखिए, भारत में शिक्षा का विकास, इसी के लिए दिया गया था। जो पैसे 1 लाख रुपए था, भारत में शिक्षा का विकास। 1813 के अधिनियम के तहत किसे भारत में शिक्षा, धर्म और साहित्य के प्रचार की अनुमति मिली थी? तो देखिए, किसे मिली थी ये? तो ये मिली थी मिशनरियों को मिली थी साहित्य और प्रचार की अनुमति। मतलब यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में था कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में आकर
अपने जो ये धार्मिक है उसका प्रचार कर सकती। तो किसको मिला था ये? मिशनरियों को, ईसाई मिशनरी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1813 के चार्टर अधिनियम की विशेषता नहीं है? देखिए, भारत में शिक्षा हेतु निधि, कंपनी का प्रशासनिक कार्यभार समाप्त, मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की अनुमति, चीन के साथ व्यापार पर समाप्त। ये वाला हमारा गलत है। देखिए, भारत में शिक्षा हेतु निधि वो जो धनराशि दी गई थी वो तो सही है। कंपनी का प्रशासनिक कार्यभार समाप्त, देखिए ये कार्यभार 1813 में नहीं समाप्त हुआ, तो ये हमारा ये बी वाला ही रॉन्ग होगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।